यस, टुडे आवर लेसन इज द वर्ल्ड अराउंड अस, यानी हमारे चारों ओर की दुनिया। ओके, अब ये देखो, पापा द सन कम्स एवरी मॉर्निंग एंड गोज बैक एट नाइट। अब ये पूछ रही है सायना पापा से कि पापा हर सुबह सन आता है और रात को वापस चला जाता है। हाउ डज इट मूव सो फास्ट, वो इतनी तेज तेज कैसे चलता है। तो सायना के कहते हैं पापा, सायना द सन डजंट मूव एट ऑल, सन नहीं चल रहा, सन मूव नहीं कर रहा। इट इज द अर्थ दैट मूव्स अराउंड द सन, ये अर्थ है जो सन को के चारों ओर घूम रही है। देखो बीच में ऐसे सन है, ये सन है, और यहाँ सन के चारों ओर ऐसे अर्थ चक्कर मार रही है, जिसको हम कहते हैं रिवोल्यूशन। और उससे आपके बनते हैं सीजन्स, एक साल, 1 ईयर, 365 डेज लगते हैं अर्थ को सन का एक चक्कर मारने में। द सन इज एट द सेंटर ऑफ अवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में जो सन है वो सेंटर पे है। जैसे अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है ना, अर्थ सन का चक्कर काटती है, ऐसे ही 7 और हैं जिनको हम कहते हैं प्लैनेट्स। अब जो हेवनली बॉडीज होती हैं, हेवनली मतलब सेलेशियल, जो हमें आसमान में दिखती हैं, इतनी बड़ी हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, और वो जो सन के चारों ओर रिवॉल्व करती हैं, सन का चक्कर काटती हैं, उनको हम कहते हैं प्लैनेट्स। प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, प्लैनेट जो है वो सन के चारों ओर चक्कर काटते हैं। आवर अर्थ इज ऑल्सो अ प्लैनेट, हमारी अर्थ जो है वो भी प्लैनेट है। तो अब हम पढ़ेंगे द अर्थ। द शेप ऑफ द अर्थ इज लाइक एन ऑरेंज, जो शेप है अर्थ की वो क्या है, ऑरेंज की तरह है। ऑरेंज तो आप सबने देखा ही है, वैसे ही है अर्थ भी। इट इज स्लाइटली फ्लैट ऑन द टॉप एंड बॉटम, टॉप मतलब यहाँ ऊपर से, बॉटम मतलब नीचे से, ये थोड़ी सी फ्लैट है, जैसे ऑरेंज फ्लैट होता है, बॉल की तरह नहीं है शेप हमारे अर्थ की। इट इज मेड ऑफ लैंड एंड वाटर, अर्थ किससे बनी है, लैंड और वाटर पे। लैंड पे हम लोग रहते हैं, और वाटर जो हमारे ओशन, सी, दूर दूर तक देखो तो पानी ही पानी होता है। वी लिव ऑन लैंड, लैंड पे हम रहते हैं। हिल्स, वैलीज, माउंटेन्स, डेजर्ट एंड प्लेन्स आर डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, अलग अलग लैंड फॉर्म कौन कौन से हैं, हिल्स, वैलीज, माउंटेन्स, डेजर्ट। हिल्स होता है पहाड़ियां, वैली घाटियां, माउंटेन्स भी ऊंचे ऊंचे पहाड़, डेजर्ट रेगिस्तान, प्लेन जो हम रहते हैं जहां एकदम प्लेन, आर डिफरेंट लैंड फॉर्म्स। अ मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब। अब ग्लोब का जो मॉडल है उसे, अर्थ का जो मॉडल है उसे हम क्या कहते हैं, ग्लोब। ये हमने अर्थ दिखा रखी है ना, यहाँ पे मॉडल है ना ये अर्थ का, इसी को कहते हैं ग्लोब, ये ग्लोब है। अब हम पढ़ेंगे लैंड फॉर्म्स के बारे में। हाई लैंड्स आर कॉल्ड हिल्स, ऊंचे हुए जो जमीन है, जो लैंड जो ऊपर उठी हुई होती है उसे हम कहते हैं हिल्स। दे आर यूजुअली रॉकी, ये रॉक से बनी है। रॉक होती है चट्टान, जितनी भी आप मिट्टी देखते हो ना, सॉइल वगैरह, वो सब रॉक से बनती है। यही जब टूटती है ना, लैंडस्लाइड्स होता है ना, तो उसी में ये आपकी सॉइल बनती है। माउंटेन्स आर द हाइयर देन हिल्स, और माउंटेन्स जो है वो तो हिल से भी ऊंचे होते हैं। माउंट एवरेस्ट नाम सुना है ना। सम माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो, कुछ माउंटेन्स जो है वो स्नो से कवर रहते हैं। हमारे हिमालय में जो है ना, ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं जिन्हें हम हिमाद्री कहते हैं, वो पूरे साल बर्फ से ढके रहते हैं। When the snow on the mountain melts, और जब स्नो माउंटेन्स में मेल्ट होती है, पिघलती है, तो रिवर आर फॉर्म्ड, तब नदियां बनती है। हमारी जो गंगा नदी है वो ऐसे ही है, ग्लेशियर है, यानी कि बहुत बड़ा आइस कैप है, और वही आइस जब मेल्ट होती है, गंगोत्री है उस ग्लेशियर का नाम, और वही आइस जब मेल्ट होती है तो हमारी गंगा नदी बनती है। प्लेन्स आर फ्लैट एरियाज ऑफ लैंड, प्लेन्स जो है वो फ्लैट एरिया होते हैं लैंड के, जैसे दिल्ली में हम रहते हैं एकदम प्लेन। मोस्ट पीपल लिव इन प्लेन्स, ज्यादातर लोग कहाँ रहते हैं, प्लेन्स में रहते हैं। प्लेन्स आर गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड फ्रूट्स, क्योंकि प्लेन ही है जहाँ पे खेती अच्छे से हो सकती है, यानी जहाँ पे हम क्रॉप्स उगा सकते हैं जो हम खाना खाते हैं, और फ्रूट्स उगा सकते हैं। वैलीज आर द लो लैंड बिटवीन द हिल्स एंड माउंटेन्स, माउंटेन्स और हिल्स के बीच में जो लो लैंड होता है ना, ये देखो इधर भी माउंटेन है, ये भी माउंटेन है, ये बीच में थोड़ा सा प्लेन एरिया है, इसको हम कहते हैं वैली। देहरादून जो है वो आपकी वैली है।
वैली हैज वेरी फर्टाइल लैंड, और वैली की भी बहुत फर्टाइल लैंड होती है। यानी फर्टाइल लैंड मतलब वो जगह जहाँ पे खेती बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है, आप क्रॉप्स उगा सकते हो। जैसे हमें जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिएंट्स जरूरत होती है ना, हम न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए, ऐसे ही प्लांट को भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है। तो यानी कि जो फर्टाइल फूड है, जो फर्टाइल लैंड है, उसमें प्लांट के लिए बहुत अच्छा फूड होता है। आप ऐसे देखो। नेक्स्ट है आइलैंड। आइलैंड जो है वो पीस ऑफ लैंड है विद वाटर ऑन ऑल साइड्स, मतलब के बीच में जमीन है और उसके चारों तरफ पानी ही पानी है। ऑस्ट्रेलिया इज द बिगेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे बड़ा आइलैंड है वर्ल्ड का। प्लेट्यू, प्लेट्यू, अब देखो जैसे प्लेट्यू क्या है कि आपने ये हिल लिया ना, ये हिल, अब इस हिल को मैं यहां से काट दूं यहां से, तो जो ऊपर टेबल वाली लैंड आ जाएगी ना इस तरह के, इसको हम कहते हैं प्लेट्यू। उठा हुआ होता है लेकिन ऊपर फ्लैट लैंड होती है। प्लेट्यू इज हायर देन प्लेन, प्लेन से ये ऊंचा होता है। फ्लैट ऑन द टॉप लाइक अ टेबल, टेबल का जैसे टॉप फ्लैट होता है ना, ऐसे इसका भी फ्लैट होता है। तिब्बत प्लेट्यू जो है वो बिगेस्ट प्लेट्यू है वर्ल्ड का। ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है। नेक्स्ट डेजर्ट। डेजर्ट मतलब वो एरिया होता है विद वेरी लिटिल रेनफॉल, जहां पे बहुत ही कम बारिश होती है। दे आर कवर्ड विद सैंड और रॉक, और वो किससे कवर होते हैं? सैंड और रॉक, मतलब रेत मिलती है और चट्टान मिलती है। वेरी फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन अ डेजर्ट, बहुत ही कम प्लांट्स और एनिमल्स डेजर्ट में मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका फॉरेस्ट। फॉरेस्ट होते हैं जंगल, जहां पेड़ ही पेड़ होते हैं और जहां जानवर रहते हैं। आर लार्ज एरिया कवर्ड कंप्लीटली विद ट्रीज, ये इतना बड़ा एरिया होता है कि यहाँ पे सिर्फ आपको क्या मिलेंगे? ट्रीज ही ट्रीज मिलेंगे। मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स लिव इन फॉरेस्ट, और अलग अलग तरह के एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स फॉरेस्ट में रहते हैं। नेक्स्ट वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज मतलब जिन जहां पानी होता है, जो हमने रिवर पढ़ा, लेक्स, ओशन, सीज, ये सारे। 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, अर्थ का 3/4 वाटर से कवर है। देखो इसको ऐसे समझो, पूरी अर्थ है, अर्थ के हम टोटल 4 हिस्से कर लें, इक्वल पार्ट्स कर देते हैं, 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए, तो 1 पार्ट में तो क्या है? लैंड, ओके, और बाकी 3 पार्ट्स में क्या है? वाटर ही वाटर, यानी अर्थ पे इतना ज्यादा वाटर प्रेजेंट है। स्ट्रीम, रिवर्स, लेक्स, सीज एंड ओशंस आर ऑल वाटर बॉडीज, तो ये सारे आपके वाटर बॉडीज हैं। When it is hot, the snow on the mountains melts into water, कहता है जब गर्मी होती है, यानी जब समर सीजन होता है ना, तो जो स्नो होती है माउंटेन्स में, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? मेल्ट हो जाती है वाटर में। दिस वाटर रन्स डाउन टू फॉर्म स्ट्रीम, और यही पानी जब नीचे आता है तो क्या बनाता है? स्ट्रीम। ये रही स्ट्रीम। जब छोटा है तो स्ट्रीम है, लेकिन जब यही बड़ी हो जाती है, जब बहुत सारी स्ट्रीम ज्वाइन कर लेती हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? रिवर। इंडिया की 2 नदियां कौन कौन सी हैं? रिवर, गंगा एंड यमुना। गंगा एंड यमुना, यहां स्पेलिंग है YAMUNA, यमुना, ओके। ये 2 इंडिया की फेमस रिवर है। सी वाटर इज सॉल्टी, अब जो समुद्र का पानी होता है वो बहुत नमकीन होता है। क्यों? क्योंकि उसमें मिनरल्स होते हैं दैट रीच्ड थ्रू इट रिवर, और वो जो है, जो मिनरल्स हैं, जो सॉल्ट है, वो कहां से पहुंचते हैं? रिवर्स जो है वही ओशन में जाके गिरती हैं, तो ये रिवर अपने रास्ते में मिनरल्स लेती जाती है मिट्टी से, है ना, माउंटेन से भी, और वही वो जाके सी में गिरा देती है। लेक, अ लेक इज अ लार्ज बॉडी ऑफ फ्रेश और सॉल्टी वाटर सराउंडेड बाय लैंड। लैंड है ये पूरी जगह, और यहाँ पे जहाँ पे आपको बहुत बड़ी वाटर बॉडी मिले, ठीक है, उसे हम कहते हैं लेक। छोटी होती है तो हमारे बारिश होती है तो गली में हो जाता है ना कभी कभी पानी इकट्ठा, तो उसे तो हम पूल कहते हैं, लेकिन जब बहुत बड़ी हो तो वो होती है लेक। सी इज अ लार्ज वाटर बॉडी ऑफ वाटर। अब सी जो है वो बहुत बड़ा बॉडी है, कहाँ? जगह है जहां पे सिर्फ पानी ही पानी होता है। सी वाटर इज सॉल्टी, सी का वाटर सॉल्टी होता है, सो वी कैन नॉट ड्रिंक इट, इसलिए हम सी का वाटर नहीं पी सकते। नेक्स्ट, ओशन लार्ज वाटर बॉडीज। अब ओशन जो है वो सबसे बड़ी होती है, ठीक है, स्ट्रीम सबसे छोटी होती है, फिर स्ट्रीम्स मिला के बनता है रिवर, गिरती है सी में, सी भी लार्ज वाटर बॉडीज है, लेकिन बहुत सारे अगर सी को मिला दो आप
तो क्या बन जाता है? ओशन। इट इज बिगर देन सी, सी से बहुत बड़ा होता है। 5 मेजर ओशंस है अर्थ पे। अर्थ पे 5 मेजर ओशंस है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है? सहारा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट। लार्जेस्ट इंडियन डेजर्ट कौन सा है? ये तो नहीं पता, जैसलमेर है या राजस्थान नाम लिखेंगे, या राजस्थान में पर्टिकुलर नाम लिखेंगे, ये नहीं पता। एनी 2 सीज हमारे इंडिया में है ना, एक अरेबियन सी है और एक बे ऑफ बंगाल। द 5 ओशंस, 5 ओशंस है आपके, आर्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, 2 और है भाई। ये सारा जो है ये हायर क्लास का है, 4th 5th का। नेक्स्ट, सन। द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट, सन हमें क्या देता है? हीट और लाइट, है ना, रोशनी और गर्मी। इट्स एनर्जी इज कॉल्ड सोलर एनर्जी, सन की एनर्जी को हम क्या कहते हैं? सोलर एनर्जी। लेकिन अगर आपको डिफाइन आती है व्हाट इज सोलर एनर्जी, तो आप लिखोगे सन्स एनर्जी इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। इट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ, अर्थ पे जो सारी एनर्जी की सोर्स है ना, वो अर्थ सन ही है। यानी हम जितना भी काम करते हैं ना, जो भी हमारा खाना बनता है, प्लांट भी इवन, सबको ना एनर्जी की जरूरत होती है। और सबको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहां से एनर्जी मिलती है? सन से। इट इज एक्चुअली अ स्टार, सन जो है वो क्या है? एक स्टार है। मून, अब मून तो आपने सबने ही देखा है, स्काई में है ना, रात को दिखता है मून। द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, जैसे अर्थ सन के चारों ओर चक्कर काटती है ना, ऐसे ही मून जो है वो अर्थ के चारों ओर चक्कर काटता है। प्लैनेट्स जो है वो सन के चारों ओर चक्कर काटते हैं। सैटेलाइट जो है वो प्लैनेट्स के चारों ओर चक्कर काटता है, रिवॉल्व करता है। अब हमारी जो सन है वो प्लैनेट है, मून हमारे सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है, तो इसलिए मून जो है वो सैटेलाइट है। वी सी डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून एवरी नाइट, हर रात हम मून की अलग अलग शेप देखते हैं। कभी देखना, कभी क्रेसेंट मून होता है, कभी हाफ मून होता है, कभी फुल मून होता है और कभी नो मून। द सरफेस ऑफ द मून इज रॉकी, अब मून का जो सरफेस है ना, जैसे अर्थ के सरफेस पे लैंड और वाटर है, आपने लैंड के भी अलग अलग पार्ट पढ़े, ऐसे मून के सरफेस पे सिर्फ लैंड है, और वो लैंड भी कैसी है? रॉकी है, चट्टाने ही चट्टाने हैं, पहाड़ी पहाड़ है। देयर इज नो लाइफ ऑन इट, अब मून पे कोई भी लाइफ नहीं है। क्यों? क्योंकि इट हैज नो एयर टू ब्रीथ, क्योंकि वहां पे सांस लेने के लिए हवा नहीं है, एंड नो वाटर टू ड्रिंक, और पीने के लिए पानी नहीं है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला आदमी था जो मून पे गया था, स्टेप ऑन मून मतलब उसने मून पे पहला कदम रखा था। कब? इन 1969 में। स्टार्स, स्टार्स शाइन्स एट नाइट इन द स्काई, है ना, रात को चमकते हुए दिखते हैं ना। अब दिन में क्या होता है? क्या दो दिन में वो चमकते नहीं है? दिन में भी वो चमकते हैं, लेकिन सन की लाइट इतनी होती है कि वो सन की लाइट के आगे हमें नहीं दिखते। सम स्टार्स आर इवन बिगर देन सन, देखो अब कुछ स्टार्स तो ऐसे हैं जो हमारे सन से भी बड़े हैं, लेकिन दे लुक स्मॉल, वो बहुत छोटे दिखते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है, बहुत ही ज्यादा दूर है, इसलिए वो हमें छोटे छोटे दिखते हैं। प्लैनेट्स, दे आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। कौन कौन से? सन के सबसे पास है मरकरी, फिर सेकंड नंबर पे है वीनस, फिर अर्थ हमारा प्लेनेट तीसरे नंबर पे है, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ये हमारे सारे प्लैनेट्स हैं। सोलर सिस्टम में सन और सारे प्लैनेट्स हैं जो उसके चारों ओर मूव करते हैं। वैसे सोलर सिस्टम में सैटेलाइट्स भी हैं, एस्टेरॉइड्स भी हैं और कॉमेट्स भी हैं, जो आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे।